हेलो व्यूअर्स, अब सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है एक रूड प्रेसिडेंट और उसकी म्यूट वाइफ की प्रेम कहानी। तो कहानी की शुरुआत प्रेसिडेंट से होता है जो बहुत ही ज्यादा रूड होता है एंड उसे हर काम परफेक्टली चाहिए होता है और कभी भी किसी का सलाह नहीं लेता। लेकिन प्रेसिडेंट देखने में हॉट एंड हैंडसम है और सारी लड़कियां उस पर मरती है, बट उसको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑलरेडी शादीशुदा है। 3 साल हो गया शादी को, बट पूरी दुनिया को उसकी वाइफ के बारे में नहीं पता। यानी प्रेसिडेंट ने अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को छुपा कर रखा है। दरअसल प्रेसिडेंट का शादी उसकी वाइफ की बड़ी बहन के साथ होने वाला था, लेकिन शादी की रात को ही वो शहर छोड़कर भाग गई क्योंकि उसे एक ऐसा गहरा राज पता चला था प्रेसिडेंट के बारे में और अपनी बड़ी बहन की जगह छोटी बहन को करना पड़ा ये शादी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूप में। प्रेसिडेंट शादी प्राइवेटली करता है और शादी के दिन ही लड़की से कहता है, मैं तुम्हें प्यार करूंगा इस उम्मीद में नहीं रहना और तुम मुझे डिवोर्स भी नहीं दे सकता, और अगर तुम्हें डिवोर्स देना है तो मुझे 2 बिलियन वॉन का फाइन देना होगा। और लड़की को घर पर ऐसे होस्टेस बनाकर रखता है। बेचारी लड़की बोल नहीं सकती और अपनी फैमिली से भी मदद नहीं मांग सकती, हमेशा घर पर ही अकेली रहती है। लड़की को इवन अपनी इन-लॉज से भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। फिर एक रात जब लड़की अकेले अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर वापस जा रही होती है तो उसकी कार का सिस्टम खराब होने लगती है और कार का ब्रेक भी काम नहीं करता। लड़की अकेले घबरा कर रोने लगती है। कार की स्पीड भी अचानक बढ़ने लगता है। फिर कार फुल स्पीड से बीच सड़क पर ही रुक जाता है। तब लड़की एक काला रंग का रेनकोट पहना हुआ आदमी को देखता है। आदमी सीधा कार के अंदर आता है और लड़की का हस्बैंड यानी प्रेसिडेंट को कॉल करता है। कॉल पे आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया है। लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है ये प्रैंक कॉल है, इसलिए वो फोन को काट देता है। किडनैपर गुस्सा होकर लड़की के गले पर चाकू मारता है और दोबारा से प्रेसिडेंट को कॉल करता है। किडनैपर इस बार कहता है, मैंने सच्ची में तुम्हारी वाइफ का किडनैप किया है, और कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारी बीवी को मारकर उसकी डेड बॉडी तुम्हारे पास बेच दूंगी। फिर भी प्रेसिडेंट को यकीन नहीं हो रहा था ये सच्ची में किडनैपर का कॉल है, इसीलिए प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को मारने के लिए कहता है। प्रेसिडेंट की ये बात सुनकर लड़की पूरी तरह से निराश और थका हुआ महसूस करती है। फिर लड़की गुस्सा होकर कार को पूरी स्पीड में भगाती है और कार बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है एंड किडनैपर कार के अंदर ही बेहोश हो जाता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की किडनैपर का फोन ले आती है अपने साथ। लड़की घर आकर नहा धोकर आराम से रहती है एज इफ कि उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। प्रेसिडेंट घर आने पर अपनी वाइफ को देखकर रिलीफ महसूस करता है और अपने आप से कहता है, थैंक गॉड सच्ची में फ्रैंक कॉल था। इसका मतलब प्रेसिडेंट अपनी वाइफ का सच्ची में परवाह करता है और बाहर में सिर्फ रूड एंड कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाता है। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को ऐसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर पार्टी में ले जाता है। लड़की पार्टी से निकलने के बाद किडनैपर के फोन से अपनी हस्बैंड यानी प्रेसिडेंट को कॉल करती है और ब्लैकमेल करना शुरू करती है। प्रेसिडेंट को पहले तो यकीन नहीं होता और सोचते रहते हैं कोई उसे मजाक और प्रैंक फिर से कर रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट को तब विश्वास हो जाता है जब किडनैपर यानी लड़की बोलता है, तुम्हारी वाइफ का नाम हिजू है ना। प्रेसिडेंट अपनी वाइफ का नाम सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि सिवाय उन दोनों की फैमिली मेंबर्स किसी को नहीं पता था उसकी वाइफ कौन है और क्या नाम है। किडनैपर और भी बोलता है, हिजू जो बोल नहीं सकता और चेयरमैन का छोटी बेटी है, लेकिन तुम्हारी शादी तो चेयरमैन की बड़ी बेटी के साथ होने वाला था, लेकिन वो तो शादी की रात को ही भाग जाती है और तुम्हें छोटी बेटी के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूप में शादी करना पड़ा। एंड धमकाकर ये भी बोलती है, सोचो अगर ये बात लोगों को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। प्रेसिडेंट किडनैपर को बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा पैसा के लिए कर रहे हो ना तुम ये सब। तो लड़की बोलती है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पैसा, बस मैं इतना चाहता हूँ तुम हिजू को छोड़ दो, तुम उसे डिवोर्स दे दो। दरअसल किडनैपर की फोन पर वॉइस चेंजर ऑन था, इसीलिए प्रेसिडेंट को पता नहीं चलता कि फोन पर कौन है। फिर प्रेसिडेंट कहता है, अगर मैं चाहती हूँ तो तुम्हें 1 मिनट में ही पकड़ सकता हूँ एंड तुम्हारे इस बात को मैं फेक न्यूज बनाकर पब्लिश भी करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा। तब लड़की गुस्से में कहती है,
तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? पता है तुम्हारी वाइफ कल कितना डरा हुआ था। मैंने उसके गले में चाकू मारा था और तो मैं उसको मार ही डालने वाला था, तभी बारिश होने के कारण सड़क फिसला हुआ था और सड़क फिसलने के कारण कार का एक्सीडेंट हो गया और वो लकीली बच गया। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट गुस्से से दीवार पर जोर से मारता है और अपनी वाइफ को ढूंढकर उसकी पूरी बॉडी पर चेक करता है। चेक करने पर प्रेसिडेंट को उसकी बॉडी पर चोटों की निशान पाता है और अपनी वाइफ से पूछता है, तुमने किडनैपर का चेहरा देखा क्या? तो लड़की जवाब देता है, अपनी फोन पर लिखकर नहीं, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। और प्रेसिडेंट अब अपनी वाइफ की टेंशन होकर उसके लिए बॉडीगार्ड्स रखते हैं और अपनी मैनेजर को किडनैपर की फोन नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है। घर आकर प्रेसिडेंट अपनी वाइफ की फोन पर लाइव लोकेशन ऑन करता है और खुद के फोन के साथ कनेक्ट करता है। प्रेसिडेंट अपनी मदर के साथ मिलकर पूछता है, मेरे शादी हिजू से हुआ है, ये बात किस किस को पता है? जहां मदर जवाब देता है, सिर्फ हम दोनों परिवार को ही पता है। प्रेसिडेंट अपनी मैनेजर से इन्वेस्टिगेशन में और भी लोगों को शामिल करने के लिए कहता है और जब प्रेसिडेंट ऑफिस में था, लड़की फिर से अपने पति यानी प्रेसिडेंट को किडनैपर के फोन से किडनैपर बनकर कॉल करती है और उसे डिवोर्स देने के लिए कहता है। लड़की अपनी थाइस की फोटो लेकर प्रेसिडेंट को बेचती है और कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ को पूरी दुनिया में पब्लिश कर दूंगा। पहले तो सीईओ पिक्चर को देखकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है, ये तुमने क्या बेच दिया मुझे? लड़की जवाब देता है, तुम्हारी ही वाइफ का थाइस है, क्यों तुम पहचान नहीं पाया? इसका मतलब तुम दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अपनी वाइफ के थाइस को देखकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है, कहीं उसकी वाइफ ने तो उसे धोखा नहीं दिया है और कहीं दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर तो नहीं है। गुस्से में प्रेसिडेंट घर आता है और अपनी वाइफ को उसके साथ सोने के लिए कहता है। लड़की प्रेसिडेंट को अपने बिस्तर में देखकर गुस्सा हो जाती है और अपनी वाइफ से कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। और ये भी कहता है, तुम मुझे अपने साथ सोता हुआ देख कंट्रोल नहीं कर पाओगी। लड़की फिर गुस्सा में उसका पिल्लो छीनकर साइड पर ही सो जाती है। प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को आराम से बिना चिंतित हुए किडनैपिंग दिन को भूलकर आराम से सोने के लिए कहता है, जहाँ लड़की अपने मन में सोचती है, क्या तुमने मुझे उस दिन मारने के लिए कहा था, वो सब भूलकर मैं आराम से ही सो जाऊं। फिर दोनों आराम से एक साथ सो जाते हैं और ये पहली बार है जब वे दोनों 3 साल के शादी में एक साथ सोए हैं। लेकिन लड़की को बहुत ही बुरा सपना आता है, जहाँ हमें पता चलता है लड़की गूंगी बनने का नाटक क्यों कर रही है। दरअसल 20 साल पहले लड़की की माँ जब चेयरमैन के साथ रहते थे, चेयरमैन का 2 बच्चा था, एक बेटा और एक बेटी। फिर जब तीनों बच्चा एक दिन घूमने के लिए गया था तो उनका रास्ता पर एक्सीडेंट हो गया था, जहां चेयरमैन का बेटा मर गया था और बड़ी बेटी भेड़ी हो गई। इसीलिए लड़की की माँ उसे भी गूंगी बनने के लिए धमकी देती है, क्योंकि अगर चेयरमैन को पता चला कि लड़की को कुछ भी नहीं हुआ है तो चेयरमैन उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। एंड इसी बुरी सपना से लड़की की नींद खुल जाती है। फिर सुबह किडनैपर लड़की के असली फादर की फोन से लड़की को वीडियो कॉल करता है। किडनैपर लड़की की फादर को नर्सिंग होम से दूर ले जाता है और लड़की को कॉल करता है। फोन पर किडनैपर कहता है, मेरा फोन तुम्हारे पास है ना, और तुम मेरे फोन से प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल कर रहे हो ना, लेकिन तुम उसे ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? जहां लड़की जवाब देती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। इसीलिए ये बात सुनकर किडनैपर खुश हो जाता है और लड़की को खुशी से अपना फोन रखने के लिए कहता है। लड़की अपनी फादर की चिंतित में नर्सिंग होम में भागी चली आती है, जहां लड़की अपनी फादर को हॉस्पिटल पर सही सलामत वापस पाती है। प्रेसिडेंट को भी पता चल जाता है लड़की की पिता को किडनैपर ने किडनैप किया है, तो वो अपनी वाइफ को लेने आती है नर्सिंग होम पर। जब उसकी वाइफ पुलिस के सामने रो रही होती है, पुलिस प्रेसिडेंट को देखकर पहचानती है और सर कहकर बुलाता है। प्रेसिडेंट कहता है, मैं लड़की को लेने आई हूँ। तब पुलिस बोलता है, सर आप इसे कैसे जानते हो? तो प्रेसिडेंट जवाब देता है, ये मेरी पत्नी है। ये सुनकर दोनों पुलिस चौंक जाते हैं और प्रेसिडेंट किसी को भी ये बात बताने के लिए नहीं कहता है। कार के अंदर लड़की अपनी फादर की चिंतित में जोर जोर से रोने लगती है, तो प्रेसिडेंट कहता है, अच्छा तुम्हें आवाज भी करना आती है? ये बात सुनकर लड़की चुप हो जाती है। प्रेसिडेंट लड़की को घर ले आती है और लड़की से कहता है, तुम मुझसे कुछ भी बात तो नहीं छुपा रहे हो ना? लड़की घबरा कर नहीं कहती है। प्रेसिडेंट को ज्यादा
टेंशन हो रहा था किडनैपर को लेकर, इसीलिए प्रेसिडेंट चाहता था कि लड़की सब कुछ उसे सच बताए किडनैपर के बारे में। अगर उसने कुछ भी बात उससे छुपाया हो तो एन अपनी वाइफ से ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कहकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन लड़की ऐसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाती है एंड लड़की की टैलेंट को देखकर सब इम्प्रेस हो जाता है और लड़की आराम से इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है और अब से लड़की अपनी हस्बैंड यानी प्रेसिडेंट की ऑफिस में ही काम करेगी। फिर रात को दोनों पार्टी में जाता है जहां लड़की फिर से किडनैपर की फोन से प्रेसिडेंट को कॉल करता है और दोनों बात करने लगता है। लड़की कहता है अच्छा क्या सोचा तुमने डिवोर्स के बारे में, लेकिन प्रेसिडेंट जवाब देता है मैं हिजू को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट बात करते करते टेरेस तक पहुंच जाता है और अपनी वाइफ यानी लड़की को फोन में बात करते हुए पकड़ लेता है। लड़की अपने हस्बैंड को देखकर घबरा जाती है और किडनैपर की फोन को जल्दी से अपनी बैग में छुपा लेती है। लड़की मन ही मन सोचने लगती है कहीं उसके हस्बैंड को पता तो नहीं चला कि वो किडनैपर की फोन से उसे ब्लैकमेल कर रही है। प्रेसिडेंट लड़की के पास आकर कहता है तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो बोलना नहीं आता ना। तभी प्रेसिडेंट को उसके मैनेजर का फोन आता है और मैनेजर प्रेसिडेंट को बताता है किडनैपर आपके आसपास में ही है। लड़की इसी मौके का फायदा उठाकर टेरेस से पार्टी में वापस आ जाती है। तब प्रेसिडेंट को पुलिस स्टेशन का सीन याद आ जाता है जब वो पुलिस स्टेशन पर लड़की की फादर की मिसिंग रिपोर्ट लिखने गया था। उधर पुलिस उसे बताया था आपकी वाइफ बेचारी बहुत जोर जोर से रोया था एंड प्रेसिडेंट कैमरा का फुटेज देखकर तो चौंक ही जाता है क्योंकि उसकी वाइफ पुलिस से कम्युनिकेट कर रही थी। एंड पार्टी से घर वापस आकर प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से पूछता है 20 साल से तुम बात क्यों नहीं करती और तुम मुझसे सीक्रेट्स क्यों छुपा रही हो। तो लड़की भी अपनी फोन में टाइप करके बोलती है तुम्हारा भी तो सीक्रेट्स है ना, तुम भी तो मुझसे सीक्रेट्स छुपा रही हो। फिर एक दिन जब दोनों शॉपिंग करने के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट को उसके मैनेजर से कॉल आता है। मैनेजर उसे फोन में बताता है किडनैपर लड़का नहीं लड़की है एंड ये बात जानकर प्रेसिडेंट और भी श्योर हो जाता है कि उसकी वाइफ ही उसे फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। अब पूरे ऑफिस के कलीग्स ट्रिप पर जाता है। बस में लड़की के साथ एक लड़का बैठा हुआ था तो प्रेसिडेंट कार सीट का बहाना मारकर लड़के को पीछे जाने के लिए कहता है और वो अपनी वाइफ यानी लड़की के साथ आराम से बैठ जाता है। पूरा कलीग्स माउंटेन ट्रेकिंग करता है एंड जब व्यू पॉइंट मिलता है तो सब लोग फोटो खिंचाने लगता है, लेकिन लड़की व्यू पॉइंट से नीचे गिर जाती है। सब लोग लड़की को लेकर टेंशन हो जाता है। प्रेसिडेंट तो अपनी वाइफ को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित होने लगता है क्योंकि वो मन ही मन अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लड़की ऊपर से नीचे गिरने के कारण कमजोर हो जाती है। देर रात हो जाता है लेकिन लड़की को नहीं मिलता। लड़की का फोन पूरी तरह से टूट गया है, इसीलिए कोई भी चारा ना होने पर लड़की अपने हस्बैंड यानी प्रेसिडेंट को किडनैपर के फोन से कॉल करती है जहां प्रेसिडेंट कहता है मैंने हिजू के बैग पर फ्लेयर रखा था। लड़की ये सुनकर फ्लेयर लाइट करती है और प्रेसिडेंट उसके लोकेशन पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले आती है और वो खुद भी उसकी देखभाल करने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल में रहता है। प्रेसिडेंट अपने हस्बैंड की रोल हॉस्पिटल में अच्छी तरह से निभाते हैं लड़की की देखभाल करके। दोनों अब कुछ ज्यादा ही क्लोज होने लगे एक दूसरे से। प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को नहाने में भी मदद करता है, लेकिन लड़की को मन ही मन दुख हो रहा था क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया था किडनैपर की फोन से ब्लैकमेल करके। इसीलिए लड़की अब फैसला करती है वो अपने पति को सब कुछ सच बात बताएंगे। लड़की किडनैपर की फोन से फिर से कॉल करती है और मिलने के लिए कहता है। दोनों मिलते हैं और प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को थैंक यू कहता है सब कुछ सच बताने के लिए। लड़की चौंक कर कहती है आपको पता था फोन पर मैं हूँ, फिर आपने मुझे पकड़ा क्यों नहीं और तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की। जहाँ सीईओ जवाब देता है मैं तुमसे कैसे नफरत करूँ और तुमसे कैसे प्यार ना करूँ, और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाकर किस करता है। दोनों अपने घर आता है और प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के लिए खाना बनाता है और दोनों आराम से एक दूसरे से प्यार भरी बातें करता है। अब वे दोनों प्लान बनाता है कि वो किडनैपर को पकड़ेगा। दोनों आराम से गले लगाकर बात करता है और लड़के प्रेसिडेंट से कहता है मुझे मेरी गलती के लिए माफ करने के लिए थैंक यू। जहाँ प्रेसिडेंट भी मन ही मन सोचता है क्या तुम भी मुझे माफ करोगी मेरे सच जानने के बाद। एंड दोनों कपल आराम से एक साथ नाइट स्पेंड करता है और अगले दिन पिकनिक मनाने के लिए जाता
है। अब प्रेसिडेंट न्यूज में पब्लिश कर देता है असली किडनैपर के बारे में और हर तरफ उसे ढूंढने लगता है। खुद को न्यूज की हेडलाइन पे पाकर किडनैपर अब ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और लड़की को उसके ग्रैंडफादर की मेमोरियल के दिन फिर से किडनैप कर लेता है। प्रेसिडेंट को किडनैपर का फोन आता है और कहता है मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। प्रेसिडेंट डर के अपनी वाइफ से कहता है मैं आ रही हूँ, डरना नहीं। लेकिन तभी लड़की कहती है अपनी पति से नहीं, मुझे बचाने नहीं आओ, मैं थक गई हूँ इस ड्रामा से, इस ड्रामा को मैं अभी यही खत्म कर दूंगी। ये बात कहकर लड़की कार की स्पीड को फुल भगाती है और कार ऊंची चट्टान से नीचे नदी की ओर गिर जाता है। प्रेसिडेंट पुलिस की मदद से लड़की को ढूंढने लगता है। 3 दिन हो चुका है इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन लड़की का अभी तक कोई भी पता नहीं। अब कोई भी रास्ता न होने पर प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को बचाने के लिए न्यूज में लड़की को ऐसे अपनी वाइफ पब्लिश करता है और अपनी असली आइडेंटिटी को भी रिवील करता है कि वो बेग फैमिली का बेटा नहीं है। न्यूज में ये सब बात को पब्लिश देखकर सब लोग चौंक जाता है और दोनों कपल के लिए चिंतित होने लगता है। फिर एक रात को लड़की की मदर इन लॉ का मैनेजर लड़की को किडनैपर से चुराकर भागने के लिए कहता है। एक्चुअली लड़की को उसकी मदर इन लॉ ने ही किडनैप करके रखा था क्योंकि उसे अपनी बेटा यानी प्रेसिडेंट से बदला लेना था। बिकॉज प्रेसिडेंट उसकी असली बेटा नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट और चेयरमैन का नाजायज औलाद है और अपनी ग्रैंडसन को मारकर चेयरमैन ने अपनी बेटा को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया है। एंड इसी बात का मदर को प्रेसिडेंट से बदला लेना था। एंड जो असली किडनैपर है वह चेयरमैन का ही असली ग्रैंडसन है जो मरा नहीं। एंड उसे भी प्रेसिडेंट से बदला लेना था अपनी जगह छीनने के लिए। किडनैपर लड़की को पीछे से फॉलो कर रहा था लेकिन लड़की झाड़ियों में छुप जाता है। तभी लड़की को कुछ कार नजर आती है तो वो कार की तरफ मदद के लिए भाग जाती है, लेकिन वो तो उसका पति प्रेसिडेंट था। अपनी वाइफ को गले लगाकर कार में बिठा देती है। लड़की अपने पति प्रेसिडेंट को बताती है किडनैपर आसपास ही है और उसके पास गन भी है। पुलिस अपनी टीम से किडनैपर को ढूंढने के लिए कहता है और प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को लेकर जा रहा था। तभी किडनैपर उसका रास्ता रोक लेता है। प्रेसिडेंट कार से बाहर आ जाता है और किडनैपर से बात करने लगता है। किडनैपर प्रेसिडेंट पर बंदूक तान देता है और प्रेसिडेंट के कान में बोलता है पता है 20 साल पहले जो तुम्हारे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारे बाप यानी चेयरमैन ने किया था। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट चौंक जाता है और रोने की शक्ल से लड़की को देखता है और तभी पुलिस किडनैपर पर गन शॉट कर देता है। अब इस हादसे को 1 महीना हो चुका है। प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन करता है और अपनी सारी जायदाद को चैरिटी में देता है और कहीं दूर लड़की को भी छोड़कर चला जाता है। लड़की उसकी हमेशा इंतजार करती रहती है और उसके याद में ही रोती रहती है। फिर एक दिन लड़की को एक अर्गन जगह से पार्सल आता है 2 बिलियन ओन डोनेशन देने का थैंक यू लेटर। ये देखकर लड़की समझ जाता है प्रेसिडेंट अर्गन जगह में ही होगा। उससे मिलने के लिए लड़की अर्गन चला जाती है लेकिन उस जगह पर वार हो रहा था इसीलिए वो जगह खतरनाक है और गुंडों से भरा हुआ है। लड़की चुपके से सनसेट स्पॉट देखने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता चला था जब प्रेसिडेंट अर्गन पे था वो सनसेट देखने के लिए हमेशा जाया करता था। लेकिन उधर कुछ रेबल्स लड़की को पकड़ लेता है और ट्रक पर उठाकर ले जाता है। तभी एक आदमी आता है और रेबल्स को मारता है और जितने भी आदमी थे ट्रक पर उन सभी को बचाता है और लड़की को अपनी कार पर उठाकर ले जाता है। लड़की देखती है कि वो तो उसके हस्बैंड प्रेसिडेंट है। लड़की अपने हस्बैंड को जोर से हग करती है और रोने लगती है ये कहकर कि मैंने आपका बहुत इंतजार किया। एंड उधर दोनों अपने नाइट स्पेंड करता है और नई जिंदगी शुरू करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। ये कहानी सुनकर अब लोग को कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना।